Today we discuss about the critical constants. क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स मतलब ये तीन है: क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन को सामूहिक रूप से मिलकर क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। उससे पहले अपन ये जानें क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है, क्रांतिक आयतन क्या होता है। क्रांतिक ताप वह ताप जिसके नीचे गैसों को केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता हो, अथवा वह ताप जिसके ऊपर गैसों को दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है, वह क्रांतिक ताप कहलाता है। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब हर गैस के लिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर होती है, उसके नीचे ही अपन तो उसको ऊपर दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। उस ताप को अपन कहते हैं, उस गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक दाब मतलब क्रांतिक दाब ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। मतलब क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। इसे पीसी से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक आयतन मतलब 1 मोल गैस लिया आपने, उस गैस का टेम्परेचर क्रांतिक ताप के बराबर है या उससे थोड़ा सा कम हो, और उसका दाब ऊपर लगाए दाब अपने क्रांतिक दाब के बराबर, वो जो गैस है क्या होगा, द्रवित हो जाएगा। द्रवित हो गया तो वो गैस जितना आयतन को ऑक्युपाई करेगा उस आयतन को कहते हैं क्रांतिक आयतन कहते हैं। क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक दाब पर 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। इसे वीसी से प्रदर्शित करते हैं। टीसी, पीसी तथा वीसी को सामूहिक रूप से क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। उदाहरण के लिए CO2 गैस का क्रांतिक ताप 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्रांतिक दाब 73 वायुमंडल है तथा क्रांतिक आयतन 95.7 मिलीलीटर है। क्रांतिक स्थिरांक गैस का अभिलक्षणीय गुण है। क्रांतिक स्थिरांकों की गणना: क्रांतिक बिंदु पर जो आयतन होगा उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक आयतन कहते हैं। V = VC या V - VC = 0। V - VC होल क्यूब मतलब तीनों को तरफ तीसरी घातांक तक बढ़ाने पर, मतलब क्या, V - VC होल क्यूब = 0 या V³ - 3V² VC प्लस 3V VC² - VC³ = 0। मतलब V - VC होल क्यूब को अपन ने एक्सपेंड किया, ये समीकरण है। इसको समीकरण 1 दे दो। अब इसके बाद 1 मोल गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण क्या होता है। 1 मोल गैस के वान डेर वाल समीकरण लिया तो P + A/V² इंटू V - B = RT। इसी को अपन ने एक्सपेंड किया तो क्या होगा, PV - PB प्लस A/V माइनस AB/V² = RT। लेफ्ट हैंड साइड में क्या एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या होगा, V² होगा, PV³ माइनस AB होल बटे V² = RT। और V² को इस तरफ ले जाओ, PV³ - PBV² प्लस AB - AB = RT/V², या V³ - BV² प्लस A/P इंटू V - AB/P = RT/P/V², या V³ - BV² - RT/PV² प्लस A/PV - AB/P = 0। P के स्थान पर PC तथा T के स्थान पर V² को अपन ने कॉमन निकाल दिया। मान लो क्या होगा, V³ माइनस ब्रैकेट में क्या होगा, B + RTC/PC इंटू V² प्लस A/PC इंटू V - AB/PC = 0। ये समीकरण 2। ये भी क्या हुआ, V का त्रिघाती समीकरण है। समीकरण 1 भी V का त्रिघाती समीकरण है। इसलिए क्या कर सकते हैं, दोनों के गुणांकों में तुलना कर सकते हैं। यही लिखा, नीचे लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 एक ही वक्र के समीकरण हैं, अतः दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करने पर B + RTC/PC = 3VC, इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। A/PC = 3VC², इसको समीकरण नंबर 4। AB/PC = VC³ समीकरण 5। समीकरण 5 को समीकरण 4 से भाग देने पर क्या होगा, VC³ बटे 3VC² = AB/PC बटे A/PC।
VC² कैंसिल होकर क्या बचेगा, VC बटे इधर तो क्या PC और ये कैंसिल होकर B बचेगा। तो क्या होगा, B इज इक्वल टू VC बटे 3 या VC इज इक्वल टू 3B। इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। अब क्या गया, VC का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या था, A/PC इज इक्वल टू 3VC²। इसके अंदर VC की मान रख दिया तो क्या होगा, A की मान आ जाएगा, ये PC की मान आ जाएगा। A/PC इज इक्वल टू 3 इंटू 3B होल स्क्वायर, A/PC इज इक्वल टू 3 इंटू 9B² दैट इज इक्वल टू A/PC इज इक्वल टू 27B² या PC इज इक्वल टू A/27B²। समीकरण 7। PC/VC का मान समीकरण 3 में रखने पर B प्लस RTC बटे PC इज इक्वल टू 3VC। VC की जगह पे क्या रखोगे, 3B, इसलिए क्या होगा 3 इंटू 3B 9B होगा। उधर B भी है, B इधर काम निकाल दो, क्या RTC बटे PC इज इक्वल टू 9B माइनस B इज इक्वल टू 8B, या TC इज इक्वल टू 8B PC बटे R, या TC इज इक्वल टू 8B बाई R A/27B²। B भी कैंसिल होके 8 A/27 RBTC इज इक्वल टू समीकरण 8। समीकरण 4 से क्या होगा, A इज इक्वल टू 27, A इज इक्वल टू 3PC/VC²। समीकरण 6 से B इज इक्वल टू VC बटे 3। ये दोनों समीकरण का 9 और 10 क्या हुआ, क्रांतिक स्थिरांकों के रूप में वान डेर वाल समीकरण की गणना कर सकते हैं तीनों समीकरणों को। ये पूछे तो यहाँ तक करके लेके आना। अब लास्ट में क्या, TC की मान निकालना है। इसको समीकरण TC इज इक्वल टू 8 A/27 RB है। इसमें क्या A की जगह पे क्या रखेंगे, 3PC/VC²। B की जगह पे VC बटे 3 रखा तो क्या TC इज इक्वल टू 8/3 PC/VC बटे R, PC बटे R TC इज इक्वल टू 3/8। ये अलग से समीकरण भी पूछते हैं आप लोगों को। PC बटे R 3/8।